दोस्तों आज हम बात करेंगे स्किन की एलर्जी के बारे में और ख़ास करके जिसको हम इंग्लिश में लैंग्वेज में अर्टिकेरिया बोल देते हैं और आयुर्वेद में बात करें तो शीत पित्त बोल देते हैं इसको। तो इसके बहुत सारे मरीज हैं और लगभग सभी की हालत ये है कि वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा रहे हैं, पर जितना समय वो मेडिसिन खाते हैं उतना समय ही उनको आराम मिलता है। जैसे ही मेडिसिन छोड़ते हैं और वो फिर से उनकी जो खारिश है दोबारा हो जाती है। इसके बारे में बात करेंगे कि क्या इसके घरेलू उपाय हैं, कौन से ऐसे आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है जो आपको करने से पूरा लाभ मिल पाएगा। नहीं तो लगभग 100 में से 90 मरीज हैं वो मेडिसिन खाते ही रह जाते हैं, मेडिसिन खाने के बाद भी उनको आराम नहीं मिलता है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं क्यों उनको आराम नहीं मिला। ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है, उनको सही इलाज ही नहीं मिला, इसलिए वो आज तक ठीक नहीं हुए। चाहे होम्योपैथी में लगा जाए, चाहे आयुर्वेदा में, चाहे हम इंग्लिश मेडिसिन में जाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये होता क्या है। शीत पित्त है, ये आयुर्वेद के हिसाब से चलें, ये लगभग ठंड में या शरीर में किसी तरह से ठंडी लगने से अंदर और बाहर है उससे होने वाली बीमारी है। जो शीत है ठंड है और पित्त है वो आगे जाके गर्मी को बोला गया। बहुत लंबा इसका भी लिटरेचर है, वो बाद में बात करेंगे। और अर्टिकेरिया बोल दिया जाता है इसको इंग्लिश लैंग्वेज में, मॉडर्न साइंस में। इसके अंदर होता क्या है, हमारे शरीर को किसी ना किसी खाने वाली पीने वाली जो हमारी आदतें ऐसी होती हैं उनसे हमारा शरीर है एलर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिससे एक रसायन छोड़ता है शरीर हमारा जिसको हम हिस्टामाइन बोल देते हैं। तो इसके कारण को जानना बहुत जरूरी है, आप इलाज कहीं से भी ले रहे हो। तो अर्टिकेरिया इसका मेन कारण जो मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से चले हम हिस्टामाइन है, और दूसरी जो होम्योपैथी और आयुर्वेद है उनके हिसाब से कुछ ना कुछ कारण है जिनको हम पकड़कर उन कारण का इलाज करके हम परमानेंट इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लक्षण कैसे होंगे। ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि वो ठंडे मौसम में रहते हैं ज्यादा, जब उनको एकदम से ठंडी हवा में चले जाते हैं तब ये शुरू हो जाता है। जब काफी लोगों को देखा गया है कि ये रात को भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है, कभी भी शुरू हो सकता है। इसके अंदर होता क्या है, लाल रंग के बड़े बड़े निशान पड़ जाते हैं, वहां पे सूजन आ जाती है, बहुत तेज वहां पे खारिश हो जाती है। काफी सारे लोगों को अलग अलग हिस्सों में ये दिक्कत आती है, पेट पे आ सकती है, चेहरे पे आ सकती है, कंधों पे आ सकती है, कहीं पे भी शरीर पे आ सकती है। तो ये लाल रंग के बड़े बड़े निशान उभरना, यही इसकी जो सिम्टम है जो ज्यादातर लोगों को मिलते हैं। इसके साथ खारिश बहुत तेज चलती है, और इसके साथ कभी कभार क्या होता है, खारिश और इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से कभी ना कभी इसके साथ बुखार भी आ जाता है। जैसे बच्चों को अर्टिकेरिया की, शीत पित्त की, जो स्किन एलर्जी की जो प्रॉब्लम आ जाए तो उनको बुखार भी साथ में आ जाता है। अब चलते हैं कि इसकी जो हमने बात की कि कारण जानना बहुत जरूरी है कि कारण क्या है इसका, क्योंकि जब तक आप कारण को ठीक नहीं करेंगे तब तक इससे छुटकारा परमानेंट पाना मुश्किल हो जाता है। तो कारण इसका सबसे बड़ा जो है वो है कुछ आदतें, जैसे कि दिन में सोना रात की बजाय, इससे हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ होता है और एलर्जी, स्किन एलर्जी, अर्टिकेरिया, शीत पित्त जैसी बीमारियां ज्यादा बढ़ती है। दूसरा, ठंडा खाना ज्यादा खाना, इससे ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां आगे चलकर इम्यून सिस्टम के साथ हमारे जुड़ जाती हैं। तो ठंडा खाना ऐसा मत खाएं। और तीसरा जो इसका सबसे बड़ा कारण है, फर्मेंटेड फूड खाना। जैसे कि कोई भी चीज है वो 6, 7, 8 घंटे पुरानी हो जाती है, उसके अंदर जीवाणु परजीवी पनप जाते हैं। काफी सारे परजीवी है, ऐसे खाने हैं उनके ऊपर पनप जाए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकते हैं। जैसे कि ब्रेड है, बहुत ज्यादा पुराने खाने, डबल रोटी है, बहुत ज्यादा पुरानी खाने, या मिठाई है, जो लड्डू जलेबी है, और जो बर्फी है, खोया का बर्फी है, बहुत ज्यादा पुरानी खाने, इसके अंदर जो परजीवी पनपते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो वो इसका सबसे बड़ा कारण है। पैकेज्ड फूड है जो पता ही नहीं आपको कितना पुराना है, कहने का मतलब कितनी भी पुरानी चीजें आप खाएंगे, टॉफी, चॉकलेट, जैम, जेली, खाना फ्रिज में रखा हुआ है एक एक दिन पुराना, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है जैसे कि लस्सी है, मक्खन है, पनीर है, ये बिल्कुल आप बंद कर दें तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, कुछ जो लोग इनसे खानों से भी परहेज करते हैं, आते भी सही है, पुराना खाना भी नहीं खाते, उनके अंदर कुछ मेडिसिनल काज हो सकता है, वो कोई दवा खा रहे हो। जैसे हार्ट वाले पेशेंट को खून पतला करने वाली की मेडिसिन चलती है, उनसे अर्टिकेरिया हो जाता है। तो जब तक मेडिसिन चलेगी वो चलता रहता है। होम्योपैथी से उसका एक जगह पे बैलेंस हो जाता है, पर मेडिसिन उनको खानी पड़ती है, क्योंकि उसका कारण हार्ट की वो मेडिसिन है वो आप बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए साथ में मेडिसिन चला लें ताकि आपको परमानेंट उससे आराम मिल सके।
तो और भी बहुत सारी मेडिसिन हो सकती हैं। स्टीरॉयड के बाद ये हो सकती है, आपके प्लेटलेट जब कम हो जाएं तब ये आपको दिक्कत शुरू हो सकती है। आपको टाइफाइड बार बार हो रहा है, उसके बाद अर्टिकेरिया, शीत पित्त, स्किन एलर्जी की समस्या हो सकती है। ESR आपके बढ़ रहे हैं तब भी ये आपको हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा कारण है। प्रेगनेंसी के दौरान मेडिसिन खा लेते हैं हम, बहुत ज्यादा हैवी मेडिसिन, जब आप हॉस्पिटल एडमिट हुए थे, एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा खा लें, आपको कोई मेडिसिन रिएक्शन कर गई थी, तो उसके 2-4 साल बाद भी आपको अर्टिकेरिया की दिक्कत शुरू हो सकती है। तो ये ओवरऑल कुछ कारण है। हो सकता है आपके अंदर भी आपको कुछ एक कारण मिल जाए, मेडिसिनल काज हो सकता है, और खाने पीने चीजों से जो एलर्जी है वो भी हो सकती है, और प्राणी और चीजें खाने, ये इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो इसके अंदर हो सकता है। तो ये अर्टिकेरिया के बारे में हो गया, सिम्टम हो गए, कारण क्या हो गया। अब चलते हैं कि इसके घरेलू उपाय क्या है, आयुर्वेदिक इलाज क्या है। इसका आयुर्वेदिक इलाज की बात करें तो इसके लिए सबसे बढ़िया इलाज है कि एंटी इंफ्लेमेटरी, जो साइटोकाइनिन रिलीज को रोक सके, वो मेडिसिन हमें चाहिए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो पहली मेडिसिन है वो है हरिद्रा खंड, जिसको हम हल्दी बोल देते हैं। हल्दी आप आधा चम्मच है वो उसकी 1 कप गुनगुने पानी के साथ आप लेना शुरू करें। और काफी सारे लोगों को हल्दी लेने के बाद जीभ पे छाले हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो हल्दी ज्यादा है उनके लिए, तो वो 1 चम्मच का चौथा या 5वां हिस्सा लें, 2 या 3 चुटकी हल्दी से ले शुरू करें, तो उससे हिस्टामिन का लेवल कम होगा, जो उनकी एलर्जी है वो अर्टिकेरिया कम होता जाएगा। दूसरा है ग्लोए। ग्लोए भी जैसे कि हमने बात की, सेल आपके 1.5 लाख के करीब ही घूम रहे हैं, 1.5 लाख से कभी ऊपर ही नहीं गए, इम्यूनिटी आपकी लो है, लिम्फोसाइट आपके बड़े रहते हैं, TLC आपकी बड़ी रहती है, तो उनके लिए ग्लोए बहुत बढ़िया है, ऐसी इन्फेक्शन को ठीक करेगा तो और आपको आराम मिलेगा इससे अर्टिकेरिया से। तीसरा सबसे बढ़िया उपाय है, बहुत पुराना उपाय है, वो नारियल के तेल के अंदर थोड़ा सा कपूर ऐड कर लें। जैसे आपने लगभग 100 ml नारियल का तेल ले लिया है, उसके अंदर लगभग आधा चम्मच के करीब कपूर ऐड कर लें, उसको नारियल के तेल को उस अर्टिकेरिया वाले लगाने पे जगह पे शुरू करें लगाना, तो उससे भी आपको काफी ठंडक मिलेगी, आराम मिलेगी। तो इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी आपको करवाने पड़ेंगे, जैसे हमने ये बात की है, ये उपाय आप कर सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर अलग से वीडियो है, तो ब्लड टेस्ट आपको करवाने पड़ सकते हैं, जैसे कि ESR, आपका इन्फेक्शन तो नहीं है ब्लड में। CBC आपको कराना पड़ सकता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, कहीं आपके प्लेटलेट 1.5 लाख से कम तो नहीं है। आपको टाइफाइड चेक करवाना पड़ सकता है स्लाइड मेथड से, कहीं आपको टाइफाइड की पुरानी इन्फेक्शन तो नहीं चल रही, उससे भी आपको समस्या हो सकती है। आपको फूड एलर्जी टेस्ट करवाना पड़ सकता है, उससे हमें पता लगेगा कि आपको कहीं दही से एलर्जी तो नहीं। तो हो सकता है केवल दही बंद करने से आपको उम्र भर अर्टिकेरिया से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि दही खाने से आप एलर्जिक थे, उससे हिस्टामिन ज्यादा निकलता था, आपको एलर्जी, स्किन एलर्जी हो गई थी, अर्टिकेरिया, शीत पित्त बढ़ते जा रहा था, लाल रंग के चकत्ते बन गए थे और खारिश बंद ही नहीं हो रही थी। तो ये आप जरूर टेस्ट करवाएं, अपना ESR करवाएं, CBC कराएं, विडाल करवाएं, फूड एलर्जी टेस्ट करवाएं, और डॉक्टर से भी जाके मिले ताकि पता लग सके। जैसे हमने बात की, हार्ट की ज्यादातर मेडिसिन लगभग 5-7 साल जब लगातार चल जाती है, हो सकता है काफी सारे पेशेंट को देखा गया 10 साल बाद ही उनको अर्टिकेरिया शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप करेंगे उपाय, आपको जरूर लाभ मिलेगा, और ये घरेलू रेमेडी भी करें, और परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए अपना जो टेस्ट करवाकर डॉक्टर से मिलकर जरूर अपना सोल्यूशन करें। इसके बिना भी बहुत सारे हेल्थ टॉपिक पर वीडियोस है मेरे चैनल पर, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वाल्व खराब है, कैसे आप उसको परमानेंट ठीक कर सकते हैं, किसी को थायराइड या डायबिटीज है, कैसे हम उसका भी परमानेंट सोल्यूशन कर सकते हैं, उम्र भर दवा खाने की जरूरत नहीं है। सारी वीडियोस है मेरे चैनल पर, जरूर जाकर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं कल फनी वीडियो के साथ।